हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं जो आप लोगों को रेडी रखने हैं काउंसलिंग के लिए। देखिए बेटा, आप लोगों की आंसर की आ चुकी है, एनटीए ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी है, तो आई होप आप लोगों ने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब बेटा 12 से लेके 14 तक के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा नीट 2025 का, और उसके एक हफ्ते बाद से बेटा आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो काउंसलिंग है बेटा वो आपकी ऑल इंडिया कोटा की भी स्टार्ट हो जाएगी, स्टेट को जो स्टेट काउंसलिंग होती है वो भी रहेगी, आयुष, सारी बातें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अभी से ही रेडी रख लीजिए, ताकि बेटा जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोग पैनिक मोड में चले जाते हो, तो वो सब हमें नहीं चाहिए, अभी से ही हम लोग रेडी रखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या लिस्ट है वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलता हूं। सबसे पहले बेटा जो नीट 2025 का एडमिट कार्ड था, है ना, आई होप आप लोगों ने अब तक संभाल के रख रखा है। नहीं रखा है, फेंक दिया था, तो उसे वापस आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। तो नीट 2025 का एडमिट कार्ड आप लोग सबसे पहले निकाल के रखिए, उसका प्रिंट निकलवा के रखिए। ठीक है, उसके बाद बेटा नीट 2025 का स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड कब आएगा? जब रिजल्ट आएगा, है ना, जो कि जिसकी जो टेंटेटिव डेट है वो 12-13 जून के आसपास तक की है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग का स्कोर कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, उसे भी आप लोग डाउनलोड करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोगों के पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये आप लोग इसका ओरिजिनल भी रखिएगा और इसकी फोटोस्टैट भी निकलवा लीजिए। ये क्यों चाहिए होता है? क्योंकि बेटा इसमें होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, है ना, और डेट ऑफ बर्थ यही आप लोगों का आगे हमेशा काम आएगा। तो आप लोग क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट निकाल के रखिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए आप लोगों के पास, एंड फोटोस्टैट तो आप लोग निकाल के ही रखिए। ठीक है, आइए उसके बाद बेटा क्लास ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, और मार्कशीट होना चाहिए। अब ये किस लिए काम आता है? ये बेटा आप लोगों के लिए काम आता है जब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका देखा जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है एक मिनिमम परसेंटेज आप लोगों को होनी चाहिए, तभी आप लोग बेटा एलिजिबल हो आगे काउंसलिंग के लिए। तो उसके लिए बेटा आप लोगों को क्लास 12th का सर्टिफिकेट आना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बेटा 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखिए, और ये वही फोटोग्राफ रखिए जो आप लोगों ने बेटा नीट का जब फॉर्म फिल करा था, जो आपने फोटोग्राफ यूज करी थी पासपोर्ट साइज, वो ही अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि यार वही आप लोगों के पास होने चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों के पास कम है, सर मैंने तो सर 4 फोटोग्राफी निकलवाई थी उस टाइम पे जब मेरे को नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था, तो कुछ नहीं, जिससे भी आपने फोटो खिंचवाई थी वहां पे आप जाइए, एक नंबर आप लोगों को दे रखा होगा, वो नंबर दोगे तो सेम फोटो वो और निकाल के दे देगा। तो 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने पास रेडी रखिए। ठीक है, उसके बाद बेटा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये आप लोगों के पास होगा। जब आप लोगों ने नीट 2025 का फॉर्म भी फिल करा था, तो आप लोगों से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगा था। तो कुछ बच्चों ने आधार कार्ड दिया था, कुछ ने पैन कार्ड दिया था, कुछ ने पासपोर्ट दिया था अपना। तो इन तीन में से अगर कोई सा भी एक चीज है, वैसे बेटा आधार कार्ड सभी बच्चों के पास होता ही है आजकल, तो आधार कार्ड से आप लोगों का इसमें काम चल जाएगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, इसका आप लोगों को अपडेटेड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सर मेरे पास पिछले साल का पड़ा हुआ है, क्या वो काम चलेगा? उससे काम नहीं चलेगा। अपडेटेड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हर साल जिसकी जो इनकम होती है वो चेंज होती रहती है, राइट, तो उसके हिसाब से ही आप लोगों का हर साल ये जो सर्टिफिकेट है वो भी चेंज होता है। तो ये आप सर्टिफिकेट अपने पास रखिए अगर आप इस कोटा में आते हो तो। ठीक है, या फिर अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वहां पे भी बेटा आपके पास होना चाहिए एससी एसटी या फिर ओबीसी का। ये दोनों ही काउंसलिंग में काम आएगा, ऑल इंडिया कोटा में भी काउंसलिंग में भी काम आएगा, और जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा ये सब कुछ चीजें हैं, है ना। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एक बार आप लोग स्कूल जाइए, होता है वैसे तो आप लोगों के पास ये, अगर नहीं है तो आप लोग स्कूल जाइए, वो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी कोर्स में एनरोल्ड हो, होते हैं ना बेटा पार्शियल ड्रॉप वाले केसेस होते हैं। अगर आप लोग कहीं से ऑलरेडी बेटा बीएससी कर रहे हैं, अब वहां से बेटा आप लोगों ने वापस नीट एग्जामिनेशन दिया और आपका बेटा सिलेक्शन हो गया किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए, तो आपको बेटा ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा। तो आप उस कॉलेज में जाओगे जिसमें अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उसको बोलोगे कि अब मेरे को यहां से ड्रॉप करना है क्योंकि मेरा यहां पे सिलेक्शन हो चुका है, तो वो बेटा एक आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना के देंगे। ये होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप किसी कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड है, और अगर आप किसी कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड नहीं थे तो ये आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी बेटा स्कूल देगा आप लोगों को, है ना, ये भी बेटा आप लोगों को स्कूल देगा। ठीक है, उसके बाद बेटा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट काउंसलिंग में काम आएगा, यहीं से ही बेटा आप लोगों का
क्योंकि आपको पता है बेटा स्टेट काउंसलिंग में 85% ऑफ सीट्स तो स्टेट काउंसलिंग की ही होती है। तो इसके लिए आप लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और लास्ट में बेटा गैप सर्टिफिकेट, ये ड्रॉपर्स के लिए होता है कि आपने 1 साल ड्रॉप करा है, 2 साल ड्रॉप करा है, तो उस ड्रॉप ईयर में आप क्या कर रहे थे, कोई कोर्स में एनरोल्ड थे या प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको बेटा एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है और ये भी आपके काउंसलिंग में रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आपको बेटा काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, हमने एक बहुत ही शानदार चीज बेटा हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वन काउंसलिंग और वन प्रो काउंसलिंग, और एकदम मिनिमम प्राइजेस पे बेटा। अगर आप काउंसलिंग का वो देखो ना यार, और जो कंपटीटर्स आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बेटा 25,000, 30,000, 50,000 के बेटा आप लोगों को कोर्सेज बेच रहे हैं। ये बिल्कुल मिनिमम पे हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बेटा। वन काउंसलिंग 2,000 रुपए में है, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए में। इसमें आप लोगों को 1-to-1 सपोर्ट भी मिलने वाला है। और वन प्रो काउंसलिंग है बेटा 3,500 में। यहां पे देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले बेटा आप लोगों को एक गाइड बुक मिलेगी, आप लोगों के रैंक के हिसाब से आपको एक गाइड बुक दी जाएगी जिसमें कट ऑफ होगी, स्टेट वाइज कट ऑफ होगी, ऑल इंडिया जो कॉलेजेस हैं उसकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको सारे अलर्ट्स दिए जाएंगे, डेडिकेटेड काउंसलिंग सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। व्हाट्सएप पर बेटा आप लोग कनेक्ट हो जाओगे एक टीम के साथ और वहां से बेटा आप लोगों को रेगुलर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, सपोर्ट टीम मिलेगी, एक्सक्लूसिव वेबिनार्स रहेंगे, उसमें बेटा हम टीचर्स भी प्रेजेंट रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे, आपको कहीं भी बेटा दिक्कत नहीं आने देंगे। असिस्टेंस इन एप्लीकेशन फाइलिंग, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, वो भी सारी असिस्टेंस मिलने वाली है। ठीक है, यहां पे बस बेटा एक जो प्रूफ रीडिंग कॉल है, जो 1-to-1 कॉल होगा, वो बेटा वन काउंसलिंग में नहीं है, वो बेटा आप लोगों को वन प्रो काउंसलिंग में मिलता है जो कि 3,500 की है। ठीक है, स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। काउंसलिंग को प्लीज हल्के में मत लीजिएगा। अभी कल ही बेटा मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, जो जिसने बहुत अच्छा मार्क्स लेके आई है बेटा नीट 2025 में। वो बता रही थी कि नीट 2022 में उसके नंबर थे 670, उसकी रैंक थी बेटा लगभग लगभग 1400 की रैंक। और गलत काउंसलिंग के चक्कर में, है ना, उन्होंने ढंग से काउंसलिंग नहीं करी, उनको रिलेटिव ने कुछ कुछ कॉलेजेस बताए, उनमें उनका नहीं बैठा, तो उनको ड्रॉप करना पड़ गया। 670 मार्क्स पे भी बेटा ड्रॉप करना पड़ गया। इसलिए बेटा काउंसलिंग को प्लीज हल्के में मत लीजिएगा। दोनों के लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। प्राइस बेटा जितनी मिनिमम हो सकती थी बेटा उतनी हम लोगों ने कर दिए। इसमें आप लोगों को 1-to-1 सपोर्ट मेंटोर के साथ भी मिलेगा, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा और आपको बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, सारे लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। और कोई सा भी वीडियो चाहिए काउंसलिंग के रिलेटेड, कमेंट सेक्शन ओपन है, बिंदास आप लोग बताइए और सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।